हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने जा रहे हैं पावर रिलेशन इन बैलेंस थ्री फेज सिस्टम। Imagine we have a three phase balance system in three phase star connected balance system, okay, in which IA, IB, IC is the line current, and uh, let VA, VC, VB, let VA, VB, VC is the phase voltage, and this is what VAB, VAC and VCB is the line voltage. Okay, imagine this is the balance system. Okay, हमको क्या करना है, पावर रिलेशन देखना है। ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैं पहले ड्रॉ करूँगा फेजर डायग्राम। क्यों? क्योंकि मुझे फेज के अकॉर्डिंग पावर फाइंड आउट करना है, तो मुझे फेज के अकॉर्डिंग क्या करना है, फेज वोल्टेज और फेज करंट मालूम होना चाहिए। बोलिए हाँ। हाँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बनाता हूँ फेजर डायग्राम, आई होप समझ में आना चाहिए। लेट दिस इज दी फेज ए वोल्टेज। फेज ए वोल्टेज को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ओके, तो रिमेनिंग वोल्टेजेस क्या होंगे, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होंगे, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, दिस इज दी बैलेंस सिस्टम। बोलिए हाँ। वी ए, वी वी, बी सी इज दी फेज वोल्टेजेस। ओके, तो आपको ये भी पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेल्टा कनेक्टेड स्टार कनेक्टेड सिस्टम में जो अपना लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 30 डिग्री लीड करता है, बट मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेट वी ए बी इज दी वॉट, लाइन वोल्टेज। ओके, वॉट इज वी ए बी इज द वॉट, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ दी फेस वोल्टेज यानी वी ए, और 30 डिग्री लीड करेगा। ये हम लोग सीखे हुए हैं, पहले से ही हमको ये मालूम है। ओके, बट मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, हमारा जो लोड होगा, लोड को मैं अज्यूम कर रहा हूँ लैगिंग। तो मान लीजिए करंट इज समवेयर हेयर, आई ए क्या हो रहा है, थीटा डिग्री लैग कर रहा है। ओके, लैगिंग लोड ले रहा हूँ तो 30 थीटा डिग्री लैग करेगा। बोलिए हाँ। सिमिलरली आई बी क्या करेगा, आई बी भी थीटा डिग्री आई बी वी बी से लैग करेगा। सिमिलरली आपका आई सी जो है वी सी से थीटा डिग्री लैग करेगा। ओके, तो क्योंकि इन केस ऑफ बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम द लाइन करंट एंड द फेज करंट इज सेम। बोलिए हाँ। तो जो आपका लाइन करंट है, दिस इज द आई ए इज द लाइन करंट। ओके, दिस इज द आई ए इज द लाइन करंट। लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। समझ रहे हो? ओके ओके, दोनों सेम फेज में होंगे, बट इसके रिस्पेक्ट में, किसके, वोल्टेज ए, यानी फेज वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आपका फेज करंट क्या कर रहा है, थीटा डिग्री लैग कर रहा है। तो इसको मैं माइनस थीटा डिग्री लिखूंगा। कब? जब मैं इसको वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तब। ओके ओके, तो ध्यान से देखिएगा। पावर क्या होता है अपना, इसकी जरूरत नहीं है हमको, इसकी जरूरत है। ओके ना, इसके हेल्प से हम लोगों ने फेजर डायग्राम बना लिया, इसकी जरूरत अब नहीं है। इसको करूंगा रफ, यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू। तो फेजर डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए पावर कैसे निकालना है। देखिए हम लोग क्या सीखे हैं, एक फेज की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उससे हम लोग तीनों फेज का आसानी से कैलकुलेट करेंगे। सिंगल फेज में जो पावर फ्लो होगा, तो 3 फेज में 3 इंटू सिंगल फेज, यानी 3 फेज का पावर हम लोगों को मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैंने एस सिंगल फेज को कैलकुलेट किया, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3s ऑफ सिंगल फेज, ये मुझे क्या देगा, S3 फेज। बोलिए हाँ, ये तो आम बात है। ओके, आप सबको पता है फेज के बारे में। तो मैं पहले कैलकुलेट करूँगा किसके लिए, सिंगल फेज के लिए। तो एस सिंगल फेज के लिए मैं कैलकुलेट करूँगा, तो क्या होगा, वी, व्हाट इज द फेज वोल्टेज, वी ए इज द फेज वोल्टेज, व्हाट इज द फेज करंट, आई ए इज द फेज करंट। बोलिए हाँ। आई ए कॉन्जुगेट क्यों लेंगे, जो हम लोग अभी डिराइव करेंगे तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। और क्या होता है, P सिंगल फेज प्लस J Q सिंगल फेज। ये क्या है, P इज दी एक्टिव पावर, Q इज दी रिएक्टिव पावर। बोलिए हाँ। हाँ, तो यहाँ पर P क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। P सिंगल फेज क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए बी फोकस। ओके, दिस इज द P, दिस इज द Q, दिस इज S अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। ओके ओके, दिस इज व्हाट, थीटा, पावर फैक्टर एंगल। ओके, तो यहाँ से P क्या होगा, आप बताइए P क्या होगा। यहाँ पर P होगा आपका वी ए आई ए कॉस थीटा। अच्छा, इसको हम देखो, वी अपना क्या है, फेज वोल्टेज है, आई ए क्या है, फेज करंट है।
तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, वी ए को मैं लिखता हूँ वी फेज, बोलिए हाँ, समझ रहे हो, वी ए इज द फेज वोल्टेज, तो मैं इसको वी फेज लिख रहा हूँ। आई ए इज द फेज करंट, आई इज द फेज करंट और लाइन करंट इन डेल्टा कनेक्ट इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम, बट हेयर आई ए इज द फेज करंट। ओके, तो आई फेज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ध्यान से देखिएगा, इसको लिखते हैं बाद में, इसका एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। क्या एक एपरेंट पावर जो होगा सिंगल फेज में क्या होगा, वी फेज आई फेज, क्योंकि आई फेज जो है वी फेज से थीटा डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एंगल माइनस थीटा, क्योंकि कॉन्जुगेट है, आई फेज कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट की वजह से जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। बोले हाँ, हाँ, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर ये तो समझ में आ गया है। अब देखेंगे पावर, एक्टिव पावर क्या होगा, एक्टिव पावर इन सिंगल फेज क्या होगा, बी फेज आई फेज कॉस थीटा, पावर क्या होगा, एस कॉस थीटा। देखिए एक और स्टेप देख लीजिए, दिस इज व्हाट, एस पी क्या होगा, पी क्या होगा, एस कॉस थीटा, समझ रहे हो, दिस इज द एस कॉस थीटा, दिस इज द एस साइन थीटा। आई होप आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। ओके, तो ये क्या होगा, एस कॉस थीटा, सिंपली हो जाएगा वी फेस आई फेस कॉस थीटा। ये तो हो गया पावर, यानी एक्टिव पावर इन सिंगल फेस। सिमिलरली रिएक्टिव पावर सिंगल फेस में क्या होगा, क्यू क्या होगा, मतलब ध्यान से देखिए, क्यू होगा एस साइन थीटा, यहाँ से क्यू क्या होगा, एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। बोलिए हाँ, ये क्या होगा, वी फेस आई फेस साइन थीटा। बोलिए हाँ, हाँ। तो ये तो हो गया सिंगल फेज के लिए। अगर हम लोगों को तीनों फेज के लिए लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एस थ्री फेज क्या होगा, सिंगल फेज पावर वी फेज आई फेज, दिस इज आवर सिंगल फेज पावर। बोलिए हाँ, तो थ्री फेज क्या होगा, थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंगल फेज में पावर ये है तो थ्री फेज में क्या होगा, थ्री से मल्टीप्लाई करा दूंगा, थ्री ऑफ सिंगल फेज पावर। बोलिए हाँ, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, थ्री ऑफ पी वन, इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कराओगे सब जगह, तो ये थ्री ऑफ फेज पी वन में हो जाएगा, प्लस जे थ्री ऑफ रिएक्टिव पावर इन सिंगल फेज। बोलिए हाँ, एक्टिव पावर इन सिंगल फेज को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो थ्री फेज एक्टिव पावर इन थ्री फेज मिल जाएगा। सिमिलरली रिएक्टिव पावर इन सिंगल फेज को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्टिव पावर इन थ्री फेज हम लोग को मिल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्टिव पावर इन थ्री फेज प्लस जे रिएक्टिव पावर इन थ्री फेज। बोलिए हाँ, हाँ सर ओके। अब पी थ्री फेज क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एस थ्री फेज थ्री टाइम्स ऑफ सिंगल फेज होगा, एस थ्री फेज अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा थ्री, दिस इज द थ्री फेज पावर, यहाँ पर भी थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। बोलिए हाँ, तो पी थ्री फेज क्या होगा, थ्री टाइम्स ऑफ वी फेज आई फेज कॉस थीटा, दिस इज द वी फेज आई फेज कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग थ्री के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तीनों फेज के लिए तीन से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो थ्री फेज के लिए मिल जाएगा। दिस इज व्हाट, पावर इन द सिंगल फेज, एक्टिव पावर इन द सिंगल फेज, थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा थ्री फेज का पावर मिल जाएगा। बोलिए हाँ, हाँ, तो यहाँ पर मैंने थ्री से मल्टीप्लाई किया, ये मिलेगा थ्री फेज का एक्टिव पावर मुझे। सिमिलरली रिएक्टिव पावर कैसे मिलेगा थ्री फेज का, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करा दूंगा, थ्री टाइम्स ऑफ वी फेज आई फेज कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। बोलिए हाँ, दिस इज दी रिएक्टिव पावर ना। ओके, तो हमको एक्टिव पावर मिल गया, रिएक्टिव पावर मिल गया इन थ्री फेज सिस्टम, इन थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम। बोलिए हाँ, हाँ, क्योंकि हमारे पास जो भी देखिए, जो भी क्वेश्चन में आपको होता है, जो मेंशन वोल्टेज होता है, जो मेंशन करंट होता है, वो क्या होता है, रेटेड वोल्टेज आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, आपको रेटेड वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, और रेटेड वोल्टेज हमारा होता क्या है, रेटेड वोल्टेज हमारा क्या होता है, लाइन वोल्टेज। जो भी क्वेश्चन हम लोगों को प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे समझ में आएगा, क्वेश्चन जो प्रोवाइड करता है हम लोगों को, वो हम लोगों को मैक्सिमम क्या करता है, लाइन वोल्टेज प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द लाइन वोल्टेज, द रेटेड वोल्टेज। ओके ओके, तो हम लोग जो पावर है, अपना जो पावर का एक्सप्रेशन है, वो किस में लिखने की कोशिश करेंगे, लाइन वोल्टेज केस में। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन क्या मिला था, कंक्लूजन क्या मिला था, जो ये क्या है, फेज वोल्टेज, तो जो आपका फेज वोल्टेज है, और वी कैन से जो आपका लाइन वोल्टेज, दिस इज लाइन वोल्टेज ना, वी ए बी इज व्हाट, लाइन वोल्टेज, वी ए इज व्हाट, फेज वोल्टेज, यही था ना। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका लाइन वोल्टेज है, व्हाट इज वी ए बी इज द लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज मैं लिख ही देता हूँ। ओके, लिख देता हूँ अच्छे से,
वी ए बी इज वॉट, लाइन वोल्टेज, वी एल। ओके, ये क्या होता था, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता था। फेज वोल्टेज क्या है, वी ए। तो ये क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ दी वी ए, बट कितना होता था, 30 डिग्री लीड करता हुआ। कितना होगा, √3 वी फेस एट एंगल प्लस 30 डिग्री। यहाँ पर हम लोगों को एंगल की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, जो आपका लाइन वोल्टेज होगा वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होगा, सिंपल। ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट किया हुआ है इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड सिस्टम में। और स्टार कनेक्टेड सिस्टम में अपना जो करंट होता था वो क्या होता था, सेम ही होता था। देखिए लाइन करंट के साथ क्या होगा, आई ए इज द लाइन करंट, बोलिए हाँ, हाँ आई ए इज द लाइन करंट। तो जो लाइन करंट होता है इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड सिस्टम में, फेज करंट वही होता है। लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, बोलिए हाँ, हाँ। तो यहाँ पर देखिए यही कंक्लूजन का मैं यूज़ करूँगा, किसका, इसका यूज़ करूँगा। देखिए पावर क्या होगा, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर क्या होगा, ध्यान से देखिए। फेज वोल्टेज क्या है, अगर ध्यान से देखिए, जो लाइन वोल्टेज है √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज, बोलिए हाँ, हाँ। तो इसको, इस एक्सप्रेशन को, 3 फेज एक्टिव पावर को मैं इसको 2 पार्ट में लिख दूं, कैसे, √3 वी फेज आई फेज कॉस थीटा, समझ रहे हो। 3 को मैंने √3 में ब्रेक कर दिया, √3 इज नथिंग बट 3। ओके, सिमिलरली यहाँ भी करूँगा, √3 वी फेज आई फेज साइन थीटा। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर √3 फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज के इक्विवेलेंट है, और आई फेज वो करंट जो है वो लाइन करंट के इक्विवेलेंट है, बोलिए हाँ, हाँ। तो यहाँ से आपको जो एक्टिव पावर मिलेगा, एक्टिव पावर जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, √3 वी फेज को मैं क्या लिखूंगा, वी एल। √3 एज इट इज है यहाँ पर, ये √3 को एज इट इज छोड़ा, ये √3 वी फेज को मैंने वी एल लिखा, बोलिए हाँ। आई फेज क्योंकि लाइन करंट ही है तो यहाँ पर आई एल लिखूंगा, बोलिए हाँ। ये क्या हो गया, कॉस थीटा। ओके, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, दिस इज द एक्टिव पावर इन 3 फेज बैलेंस सिस्टम। सिमिलरली आप रिएक्टिव पावर को भी लिख लेंगे, कैसे, Q3 फेज। इस √3 को मैं स्टेज लिख रहा हूँ, इस √3 को, √3 वी फेज इज दी वी एल लाइन वोल्टेज, आई फेज इज दी आई एल लाइन करंट इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, दिस इज योर साइन थीटा। व्हाट इज थीटा हेयर, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द थीटा हेयर, व्हाट इज थीटा रिप्रेजेंट, थीटा रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन द फेज वोल्टेज एंड द फेज करंट। इस बात को ध्यान से देखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो यहाँ पर थीटा दिया हुआ, क्योंकि √3 वी एल आई एल दिया हुआ है, जो यहाँ पर लिखा होता है उसी के बीच का एंगल होता है थीटा। मैक्सिमम लोगों के कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर √3 वी एल आई एल है तो लोग सोचते हैं वी एल आई एल के बीच का एंगल है थीटा। नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो थीटा है वो क्या है, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल है। ध्यान से देख रहा हो, तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपका थीटा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फेज वोल्टेज एंड द फेज करंट, नॉट लाइन वोल्टेज लाइन करंट। ओके, ओके, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वी फेज एंड आई फेज, बोलिए हाँ। √3 वी एल आई एल, ये तो ठीक है, लेकिन जो थीटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन वी फेज एंड आई फेज, इसको आपको याद रखना है, बोलिए हाँ, हाँ। तो ये हो गया आपका एक्टिव पावर, ये होगा आपका रिएक्टिव पावर, बोलिए हाँ, हाँ। एपरेंट पावर क्या होगा, आप बताइए। 3 फेज के लिख रहे हो, क्योंकि सिंगल फेज को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया आपने, तो ये 3 फेज से एपरेंट पावर हो जाएगा, यहीं पर देख लीजिए, या अलग से देखेंगे, यहीं पर देख लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई का 3 फेज एपरेंट पावर हो गया, 3 फेज। सिमिलरली जैसे यहाँ पर 3 को √3 में ब्रेक किया था, यहाँ पर भी 3 को √3 में ब्रेक करेंगे। 3 को √3 में ब्रेक करेंगे तो एक √3 को मैं एस्टेज लिखूंगा, यहाँ पर एक √3 को एस्टेज लिखूंगा। दूसरा √3 वी फेज क्या होगा, वी एल होगा, बोलिए हाँ, हाँ। और फेज करंट क्या होगा, आई एल। तो ये होगा आपका एपरेंट पावर, दिख रहा है, ये तो होगा आपका पावर रिलेशन इन बैलेंस 3 फेज सिस्टम। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में मैक्सिमम हम लोगों को इसका यूज होगा, समझ रहे हो। ओके, 3 फेज एक्टिव पावर √3 टाइम्स वी एल आई एल कॉस थीटा।
थ्री फेज रिएक्टिव पावर रूट थीटा वी एल आई एल साइन थीटा। व्हाट इज द थ्री फेज अपेरेंट पावर रूट थ्री वी एल आई एल। ओके ओके ठीक है ना। इसको आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर एस थ्री फेज आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आपको यही मिलेगा। समझ रहे हो? ओके, तो ये हो गया आपका पावर रिलेशन इन बैलेंस थ्री फेज सिस्टम, विच केस स्टार कनेक्टेड केस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ओके।